हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। ए गाइस, हमारी असुरा माई लिपस्टिक नहीं लगा पा रही हैं जी। बहुते हमको दुख है बाबू। बिहाने बिहाने भोरे भोरे हमारी असुरा माई जब तक आधा किलो लिपस्टिक नहीं लगा लेती थी ललका वाला, तब तक हमारी असुरा माई चैन से नहीं रहती थी। लेकिन का करे, हमारे असुरा माई के होठे पे यहाँ फोड़ा हो गया है जी। बलटूट हो गया है। बलटूट नहीं, फोड़ा। होठे पे कहाँ से बलटूट होगा। बेचारी का इतना बड़ा सा अंडा जैसा फोड़ा हो गया है। हमारी असुरा माई भोरे भोरे दिखा रही है कि देखिए हमको फोड़ा हो गया है, हम लिपस्टिक नहीं लगा पा रहे हैं। ए असुरा माई, पहली बार हमने कोई ऐसी औरत देखी है भाई जिसको लिपस्टिक लगाने के लिए इतना ज्यादा जो है चुल्ल मची हुई है। अरे फोड़ा फुंसी होता रहता है माई। मार दूरे दूरे घरे घरे घूम घूम करके खाना खा रही थी, तब तुमको नहीं समझ में आ रहा था जी कि भैया घरे घरे घूम घूम करके इनका जूठा उनका घर, उनके घर बर्तन भड़वा में सब खाए जा रही थी। मूली का पराठा, तो आलू का पराठा, तो पास्ता, तो चाउमीन, तो गाजर का हलवा, तो सेम का सब्जी, तो वेज बिरयानी, पुलाव, सब एकदम भरे जा रही थी पेट में। तब नहीं समझ में आया जी कि सबके घर घूम घूम करके खाने पर जो है वो साइड इफेक्ट होता है। हमारी असुरा माई जो है मार दुखी है। अंतजाम हो रहा है, असुरा माई कर रही है कि जब नींद खुल रहा है तब भी हम राम राम करने लग रहे हैं, तब भी हम भगवान का भजन करने लग रहे हैं। ए असुरा माई, अष्टजाम हुआ, तुमको कोई बुलाया नहीं जी। हमारी असुरा माई को कोई पूछा ही नहीं। बताइए, असुरा माई सारा टैक्टिस अपना ली। लप्पू के पार्टी में भी घूम आई, यहाँ वहां भी घूम आई, पर मजाल है जो असुरा माई का व्यूज बढ़ा हो। अब असुरा माई सपना देखी है कि हम सोने का रानी हार खरीदेंगे, लेकिन पैसा है कि जूटी नहीं पा रहा है। असुरा माई को याद आया कि ए जी, अभी हमारी देवरानी आधी आधी रात को हमारी असुरा माई मार छुलुक छुलुक के रो रही। कभी देवरानी के लिए, कभी जो है वो देवरानी के बच्चों के लिए। असुरा माई करी हमको बहुत चक्कर आ रहा है गाइज, हम घरे से बहरे नहीं निकल रहे। हे असुरा माई, चक्कर तो डिलीवरी में आता है जी, आपको कौन चीज का चक्कर आ रहा है असुरा माई। कमजोरी जिसको होता है उसको चक्कर आता है जिसका बीपी ऊपर नीचे होता है उसको चक्कर। ही असुरा माई को घरे में बैठे बैठे बताइए चक्कर आ रहा है। जाए जंगर चोटिन माई। असुरा माई राती राती पति को उठा उठा के एलेक्सू को, ए जी सुनिए, हमारा जो है ब्यूजवे नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही ब्यूजवा आता रहा तो हम जो लाखों का सपना देखे वो कैसे पूरा करेंगे बताइए। तो पति ने भी बोला कि मैडम मैडम चिंता न करिए जी मैडम, अभी आप काहे चिंता कर रही हैं, अभी आपके एलेक्सू जिंदा है ना जी। बिना एलेक्सू के आपको कोई ऐसे कैसे हरा सकता है बताइए। आपका ब्यूजवा एलेक्सू के रहते कैसे कम हो सकता है। अरे देवरानी है ना जी, चलिए उसी को घिसिरा के ले आते हैं यहाँ चिवान में, क्योंकि उसको घिसिरा करके ले आएंगे तो ब्यूजो आएगा। फिर हम लोग दोनों पति पत्नी मिल करके उसका ड्रामा दिखाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं जी, आपका एलेक्सू हर टाइम आपके लिए तैयार है। रात बिरात जब भी कहिएगा आपके लिए एकदम जैसे कंटेंट देने के लिए तैयार है। आपको कसम है नारियल पानी की। कल से जो है चलिए हम लोग जो है देवरानी को घिसिरा करके ले आते। ए भैया, इतने दिनों तक हमारी असुरा माई बेहोश थी, पूरा छठ बीत गया, असुरा माई ने दिखाया ही नहीं कि उनकी देवरानी घाटे पे जो है वो जल चढ़ाने गई कि नहीं, अर्घ देने गई कि नहीं, देवरानी को इसने खजूर जो है वो पुड़िया खिलाया कि नहीं। और यहाँ पे जैसे ही कंटेंट खत्म हुआ वैसे ही हमारी जो है पगल चट्टी असुरा माई को याद आया कि देवरानी का तबीयत नीमन नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मार दिखा रही है कि गाइस बड़का भूत पकड़ लिया है हमारे देवरानी को, ठीक है नहीं हो रही है। आप लोग सलाह दीजिए कि हम अपने देवरानी को कहाँ दिखाएं। ए असुरा माई, देवरानी को तुम अपना लॉकर दिखाओ, अपना अलमारी दिखाओ, समझी। देवरानी देखो रातों रात ठीक हो जाएगी, कोई बाबा दाई नहीं ठीक कर सकता है उसको। अपना सब कुछ दिखाओ, देखो तुरंत ठीक हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो तुम उसका कब्जा किए बैठी हो जी। सब कुछ कब्जा कर ली हो तो बेचारी पागल हुए जा रही है। तो दे दो उसका, देवरानी खुश हो जाएगी, सही हो जाएगी।
काहे जो है तुम अपने चक्कर में उसको पागल घोषित कर रही हो। हमारी असुरा माई कह रही है कि इसको गोरखपुर दिखा दिखा के 3 साल से दावा चल रहा है, 3 साल से दावा चल रहा है, लेकिन हमारी जो है ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया तो है माई। जब सब कुछ ठीक है, दावा चल रहा है, तो फिर ये देवरानी बीच बीच में गड़बड़िया कैसे जाती है? हैं? जब जब असुरा माई को व्यूज की कमी होती है, तब तब असुरा को देवरानी याद आती है। अभी 20 दिनों से देवरानी नहीं याद आ रही थी कि देवरानी क्या खा रही है, क्या पी रही है, कैसे रह रही है, कैसे जी रही है। आज जैसे ही हमारी असुरा माई को कंटेंट की कमी हुई, असुरा माई घसीराते हुए ले आई देवरानी को। असुरा माई जो है कह रही है, गाइस हमारी न देवरानी एकदम दिमाग से ठीक नहीं है, हम सबको गरिया दे रही है, सबको मार दे रही है, सबको सब कुछ कर दे रही है, हमको भी गरिया दे रही है, हमको भी ढकेल दी थी। ए असुरा माई हो, असुरा माई तुमको ढकेली और धरती नहीं हिली जी तो गलत बात है, बताइए। इतनी दुबली पतली देवरानी, जिसको बेचारी को शरीर में जान नहीं है, हवा बहे तो उड़ जाए, वो देवरानी हमारी हिप्पोपोटामस जो है वो असुरा माई को धक्का दे दीजिए। समझ में नहीं आता है कि हमारी असुरा माई जो है काहे इसे बड़े बड़े आरोप लगाती हैं। असुरा माई तुम देवरानी से ढकलाओगी जी? है बताओ। हाथी जैसा तुम हो और तुम इसे चूहा को कह रही हो कि ए चूहा हाथी को ढकेल दो, ढकेला पाएगा जी? मतलब तुम्हारा कोई लॉजिका नहीं है, गजबे की बात कर रही हो तुम। अगर कल के डेट में कह दो कि हमारे एलेक्सू ने हमको ढकेल दिया है भैया, कोई ना माने कि तुम्हारे एलेक्सू भी तुमको ढकेल सकते। एक बार नारियल पानी की कसम खा करके कहो कि तुमको जो है देवरानी ने ढकेला है। मतलब कुछ भी हमारी असुरा माई बता दे रही है कि गाइस कोई बाबा ओझा सोखा कुछ हो तो बताइए, हमको देवरानी का भूतौड़ी झरवाना है। ए असुरा माई, हमारे बनारस में ना एक जगह है रामनगर, समझी, थोड़ा ही दूर है, राजा का किला है रामनगर। किला के पास में एक बाबा है, समझी। वो बाबा देखते हैं ना तो पूरा इतिहास बता देते हैं, समझी। तो जरा उस बाबा को दिखा देना, अब बाबा तुम्हारा सारा क्रियाक्रम बता देंगे कि इसको भूत धरा है, कि इसको का धरा है, समझ लो। बाबा पूरे खानदान की हिस्ट्री बता देते हैं, समझी। तो थोड़ा अपने देवर को, देवरानी को, अपने जेठ को, जेठानी को, सबको लेकर के जाना और हमारे बनारस में जो रामनगर में बाबा रहते हैं ना उनको दिखाना। देखना बाबा कैसे तुम्हारा जो है सारा काला धंधा बता देंगे, जरा एक बार ले जाना। अब भूत तो क्या तुमको पता है, तुम वहां दिखा दोगे, जन्म जन्मांतर तक के लिए भूत नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। लेकिन हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम पागल दिवालिया हो सकती हो, समझी असुरा माई। क्योंकि तुम्हारा पोल वोल जब खुलेगा तो भैया तुम तो एकदम बर्बाद हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, क्योंकि तुमने इतना क्रियाक्रम जो किया वो कहाँ जाएगा। हमारी असुरा माई जो है जानबूझ के वीडियो में मार गले मिलाप दिखा रही है। देवरानी तुमको जितना पैसा चाहिए बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं। ए असुरा माई, अगर इतना ही तुम पैसा देने वाली जुझारू महिला हो जी, तो देवरानी का गरीबी काहे नहीं दूर कर दे रही हो? हैं, काहे नहीं उसको खाने पीने के लिए अच्छा राशन, अच्छा जो है उसके घर में कपड़ा लत्ता सब दे दे रही हो? और कौने एंगल से तुम्हारी देवरानी को भूत प्रेत दिखता है जी? जिसको भूत प्रेत रहता है वो कभी बाबा दाई के चौखट पे नहीं जाता है। तुम्हारी देवरानी तो घर में घुसते ही बाबा के चरणों में प्रणाम की है जी। काहे जानबूझ के अपनी वीडियो के चक्कर में लोगों को उल्टा सीधा तुम उल्लू बनाती हो? है, कहीं से देवरानी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब जब असुरा का व्यूज कम होगा, असुरा माई देवरानी को लेकर के आएगी। क्यों? क्योंकि भैया इसका परिवार ही भिखमंगा है, समझ में आया। ये सब ऐसे इंसान है जो भैया क्या बोलते हैं, मरता क्या ना करता वाली हालत है। खाए बिना इतना मर रहे हैं कि देवरानी को 1-2-3 महीना से पागल ही कर रहे हैं। देवरानी पागल ही पागल, ऊ पागल, बताइए इतनी भूखमरी है कि इनके घरे में गाय गोरू बकरी खस्सी भेड़ा कुछ सेफ नहीं है। बताइए इतना किल्लत है कि घरे में बकरी मंगा करके जो है रील्स बनाना पड़ रहा है। जाए असुरा माई, अब बकरी हग भी दिया, पोटी भी कर दिया, सुसु भी कर दिया, पर असुरा माई का रील्स वीडियो बनना चाहिए। जाए असुरा माई, इसीलिए कहते हैं ना
कि भैया अगर भगवान इस पे बिठाता है ना तो यहाँ पे भी ले आता है। हमारी असुरा माई एक टाइम पे था असुरों की माता, भैया राज माता थी असुरों की। आज हमारी असुरा माता जो है बकड़ी माता हो गई है। बकड़ी के साथे बैठ के रील्स बनाने पड़ रहे हैं। असुरा माई आगे आने वाले टाइम में शेर, आगे आने वाले टाइम में तुमको सब छुछुंदर के साथ में, चूहा के साथ में, घोड़ा, हाथी, सबके साथ में रील्स बनाना पड़ेगा जी। जितना सड़क पे तुमको जानवर दिखेंगे सबके साथ में रील्स बनाना पड़ेगा। क्या कर ही सकती हो। असुरा माई दिखा रही है कि उनकी देवरानी कितनी गंदे तरीके से रहती है, मार ढील झाड़ रही है, उसके बारे में से जुआ पकड़ पकड़ के दिखा रही है। अब मुहे का जो है उसके जो है माहौल बता रहा है असुरा माई को कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये वीडियोवा का न करवाएगा। असुरा माई वीडियोवा के चक्कर में नाक मुंह बना बना के चाट ढील पकड़ रही है, बार बार देवरानी को ढीलहा एकदम फूहर चट जो है साबित कर रही है। ए असुरा माई, ढिलैया कंघी भी मिलता है जी 10 रुपया में, समझी कि नहीं। 10 रुपया में ढिलैया कंघी काहे नहीं खरीद दे रही हो। सारे बाले में का जो है जुआ ढील एक बार में झाड़ देगा। काहे तुम बार बार ही ड्रामा करती हो कि मार गई है ढीला। इनके घर में एकदम फुअर चट्टी, माँ बेटिया एकदम फुअर चट्टी है। वैसे ही वो बिलौटियो भैया मारे ढील हेर रही थी। इन सबों के घर में साफ सफाई नाम की कोई चीजें नहीं है, मतलब कुछ भी घिनौना दिखा देना है अपनी वीडियो में। ये ढील हेरते हुए कौन दिखाता है भाई। पर ये हमारी असुरा माई को दिखाना है क्योंकि कंटेंट है ना। जूम कर करके दिखवा रही है कि ए जूम करो, बाले में जूम करो, लीख दिखाओ इसके बारे में, लीख। ए असुरा माई, लीख निकालने का भी जो है वो कंघी आता है जी, है। हमने सारी चीजें बाजार में देखी हुई हैं, काहे नहीं खरीद करके अच्छे से सब साफ सफाई करवा देती हो। तुमको ड्रामा दिखाना जरूरी है। हमारी असुरा माई को एकदम जैसे लगता है ड्रामा से इसका जो है मने नहीं भरता है भाई। बार बार इनको ड्रामा ही दिखाना रहता है कि भैया देखो फुहर जैसी रहती है, फुहर हम नहा धोवा करके तैयार करवा दिए हैं, हम शैम्पू लगवा दिए, हम ये करवा दिए, हम वो करवा दिए हैं, हमारे ऊपर सारी जिम्मेवारी है। का जिम्मेवारी निभा रही हो है असुरा माई। भोरे भोरे लड़की को उठा करके चाय तो ऐसे बनवा रही हो जैसे तुम्हारी जन्म जन्मांतर की नौकरानी है जी। गाइस एक कहानी हमारी असुरा माई ने गढ़ दी है। अब जो हमारे यहाँ के चिराट बाबू है ना वो जल्दी लौटेंगे वापस चीवान के गलियों में, क्योंकि असुरा माई ने एक पासा फेंक दिया है कि देवरानी कह रही है कि उनको उनके सारे बच्चे चाहिए, उनके सारे बच्चे बिखर गए, उनको उनके बच्चे चाहिए। भाई देवरानी तो कहीं ऐसा नहीं कह रही है असुरा माई कि उसको उसके सारे बच्चे चाहिए। काहे जी तुम थक हार गई का सारी जो है मदर टेरेसा बनते बनते अब तुम्हारा दिमाग भर गया है जी। अब चिराट बाबू भी आएंगे गाइस, क्योंकि असुरा माई ने कहा है। समझ में आया। अब इन सबों का हो गया, अभी सब पाल लिए बच्चे, हो गया इस सब का परोपकार धर्म हो गया, क्योंकि परोपकार से भी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है। तो ये सब काहे को किसी को रख करके दाल भात चुर चुर भुजिया खिलाएंगे, घरे घरे नहीं भेज देंगे। अब असुरा माई का सब कुछ ठंडा हो गया। गाइज हम दूरे दूरे नहीं जा सकते हैं देवरानी को दिखाने। गाइज कोई अगल बगल में हो, चीवान में कोई ओझा सोखा हो तो बताइए, हम दूर नहीं जा सकते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। ए असुरा माई, जब दिल्ली गई थी तब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं था जी। जबकि दिल्ली में तो तुमको लपुआ भाव भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं कि मम्मी तुम कहाँ रह रही हो। छुप छुप करके धुकुर धुकुर करके तुम जो है रैली से गए, बसी से गई थी जी। है यहाँ दुख के घड़ी में तो आदमी देश विदेश भाग जाता है, 4 पैसा इकट्ठा करके भाग जाता है। जब देवरानी का तबीयत ठीक नहीं है तो तुमको दूर और जहां भी इलाज करवाने जाना है, काहे नहीं करवा दे रही हो है। इसमें तुमको जिम्मेवारी याद आ रहा है जी। 4 जगह फुदुकिया मारने में तुमको जिम्मेवारी नहीं समझ में आ रहा था कि भैया फुदुकिया मारने में जिम्मेवारी जो है वो हमारे आड़े हाथों आ रही है कि भैया घर में बेटी है कैसे छोड़ करके जाएंगे। अभी जब दिल्ली गई थी मूली का पराठा ऐसे ठूसने, तब तुमको घर की जिम्मेवारी नहीं याद आई थी जी। कितना जनता को बेवकूफ बनाती हो जी। हैं हमारी असुरा माई कह रही है दवाई हो रहा, अरे कहाँ से दावा ला रही हो कि तुम्हारी देवरानी ठीक है नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा तुम्हारे देवरानी को बीमारी हो गया है जो लाइलाज है, ठीक है नहीं हो रहा है। गलत सही वीडियो बनाती हो, कंटेंट के लिए कुछ दिखाती हो, शर्म रम नहीं आता है जी असुरा माई। गजबे की औरत हो भाई, कुछ वीडियो बना देना है। अब देवरानी को भूत प्रेत चढ़ गया। जाए असुरा माई,
गजबे की तुम विक्षिप्त मानसिकता की हो जी। हमको लगता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग की इलाज करवानी पड़ेगी। अगर हमारी असुरा माई कर ये आगरा ले जाए कि रांची ले जाए कि कहाँ ले जाए, उसको कहीं मत ले जाओ, समझी। वो बिल्कुल ठीक है, उसको अच्छी से अच्छा सा उसका रख रखाव करो, अच्छा से खाना दो, पीना दो, सहूर से बोलो चालो, प्यार दो, देखो देवरानी ठीक हो जाएगी। असुरा माई थक गई है ना गाइस, तो देवरानी ले आई है, देवरानी घर का काम धंधा करेगी। समझ रहे हैं कि नहीं। असुरा माई का अब काम धंधा में मन तो लगता नहीं है। इसी तरीके से दीपावली पे ले आई थी तो जो है देवरानी ने दीपावली की सफाई की। अब फिर देवरानी ले आई है तो देवरानी जो है उजाड़ा में काम करेगी, क्योंकि असुरा माई को तो बहुत दिक्कत है ना, वो कहाँ से काम करेगी। तो सारा काम देवरानी के बच्चों से और देवरानी से करवाएगी, और कौन करेगा। और हाँ भैया, इतना महीनों महीने हो गए बच्चों को ले आए हुए, आज तक बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। असुरा माई कह रही है कि आज हम बड़की को भी स्कूल भेजेंगे, हम बड़की को भी पढ़ा लिखा करके अफसर बनाएंगे। ए असुरा माई, कुछ अफसर तुम बन गई जी, कुछ अपने बच्चों को अफसर बना ली और कुछ अपने देवरानी के बच्चों को बना दोगी। तुम्हारी जैसी औरतें अगर रहें तो हमारे देश में जो है ना जंगल राज क्या, हमारे देश में झाड़ी राज आ जाए। समझ रही हो कि एकदम लौजार राज आ जाए कि ये पढ़ाएंगे। भैया इतने महीनों से ले आई हैं, अभी तक बच्ची का एडमिशन और क्या बोलते हैं उसका ड्रेस तक नहीं आया है, और जनता को चूतिया बनाती रही और बेवकूफ बनाती रही। तो गाइस, हमारी असुरा माई का व्यूज हो गया है खत्म, इसीलिए घर पे आ गई है देवरानी। तो जब तक देवरानी रहेंगी, असुरा माई का रोज कोई ना कोई नया ड्रामा चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए ड्रामे के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।